us on introduction to Tux Paint. This is the 6th lesson of your book. Let's start. तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग टक्स पेंट, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो, कलरिंग एन इमेज, यूजिंग पेन टूल, इरेजिंग ए पिक्चर, एडिंग ब्रिक्स इफेक्ट, एडिंग फॉलोअर्स एंड ग्रेस इफेक्ट, सेविंग एंड ओपनिंग ए ड्राइंग। तो इस लेसन में हम इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टार्टिंग टक्स पेंट। अब ये टक्स पेंट क्या है, जिस तरह से हमारा MS पेंट एक सॉफ्टवेयर था, ठीक वैसे ही टक्स पेंट एक सॉफ्टवेयर हमारे सामने है। टू स्टार्ट टक्स पेंट प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। टक्स पेंट को ओपन करने के लिए, टक्स पेंट को स्टार्ट करने के लिए या टक्स पेंट पर कोई भी कार्य करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, वही प्रक्रिया हमको दोहरानी है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन टक्स पेंट, हमें यहाँ पर टक्स पेंट दिख जाएगा, फिर हमें टक्स पेंट पर क्लिक करना है। स्टेप 3, देन सेलेक्ट टक्स पेंट विंडो, उसके बाद में हमें टक्स पेंट विंडो सेलेक्ट कर लेना है। 4th स्टेप क्या है, ए लिटिल स्क्रीन अपीयर, एक छोटी सी स्क्रीन आपके सामने दिख जाएगी, ये दिख रही है ना, ये स्क्रीन आपके सामने दिख जाएगी। स्टेप 4, आफ्टर फ्यू सेकेंड टक्स पेंट स्क्रीन ओपन्स, कुछ सेकंड्स के बाद में आपके सामने टक्स पेंट की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो। अब टक्स पेंट विंडो के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले टूल बार हो गया, ये हमारा टूल बार है, इसमें बहुत सारे टूल हमको मिल जाएंगे ड्राइंग बनाने के लिए। उसके बाद में कलर पैलेट है, यहाँ पर बहुत सारे कलर हमको दिख जाएंगे। कलर प्लेट ये हमारे सामने है, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हमारे सामने हैं, कलर मिल जाएंगे हमें बहुत सारे, है ना। इसके बाद में ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस हैं काफी सारे, अप एरो, सिलेक्टर, डाउन एरो, है ना, ये दिख जाएंगे। इसके अलावा जो हम यहाँ पर ये पूरा एरिया है, ये पूरी खाली जगह है, इसको कहेंगे हम ड्राइंग एरिया। जो भी ड्राइंग हम इसमें ड्रॉ करेंगे, जो भी कलाकृति हम इसमें बनाएंगे, वो इस एरिया में बन करके दिखेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो है हेल्प एरिया। ठीक है, क्या है वो, हेल्प एरिया। अब ड्राइंग एरिया क्या है, या ये जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है उनको समझ लेते हैं। ड्राइंग एरिया, इट इज ए ब्लैंक व्हाइट एरिया विच इज यूज्ड टू ड्राइंग। तो ये ड्राइंग एरिया जो है एक ब्लैंक एरिया है, वो किस काम आता है, वो ड्राइंग बनाने के काम आता है, या ड्राइंग जहां पर हम ड्राइंग करते हैं वो जो भी हमने ड्रॉ किया वो वहां पर दिखता है। ठीक है, टूल बार, इट कंटेंट्स ऑफ वेरियस टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग। इसमें बहुत सारे टूल आपको मिलते हैं ड्राइंग करने के लिए, अलग अलग तरह के। सिलेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रशेस अकॉर्डिंग टू द टूल सिलेक्टेड इन टूल बार। ये जो है बहुत सारे ब्रशेस को कंसिडर करके रखता है, किस लिए, इट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रशेस अकॉर्डिंग टू द टूल सिलेक्टेड इन टूल बार। जिन भी टूल्स को हम सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उन्हें कंसिस्ट करता है। ठीक है, कलर प्लेट, इट्स कंटेंट डिफरेंट कलर्स। कलर्स प्लेट में हमको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जिन भी कलर्स का हमें उपयोग करना है वो सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। हेल्प एरिया, इट इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड टूल। हेल्प एरिया में हमको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो टूल हमने सिलेक्ट किया है, कहां पर मिलेगी वो, हेल्प एरिया में। ठीक है, कलरिंग एन इमेज, किसी इमेज में कलर करने के लिए क्या करना होगा ये देखते हैं। ठीक है, टक्स पेंट प्रोवाइड्स सम रेडीमेड पिक्चर्स विच कैन बी इंसर्टेड
इन ड्राइंग एरिया। तो टक्सपेंट जो है वो हमें कुछ बनी बनाई तस्वीरें प्रोवाइड करता है जिनमें हम कलर भरते हैं, ठीक है। टू मेक दीज पिक्चर्स कलरफुल ए यूजर कैन यूज फिल सेलेक्टर ऑफ मैजिक टूल। तो कोई भी जो यूजर है उनमें उन रेडीमेड पिक्चर्स में कलर भरने के लिए या उनको कलरफुल बनाने के लिए मैजिक टूल का यूज कर सकता है, ठीक है। स्टेप टू इंसर्ट ए रेडीमेड पिक्चर इन टक्सपेंट आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है भाई। अगर हमको कोई रेडीमेड पिक्चर दे दी गई है और उसमें उसको कलरफुल करने के लिए किन किन ऑप्शंस का यूज करना है वो हमें दिए हुए हैं। तो किस तरह से करेंगे हम? स्टेप 1 है क्लिक ऑन न्यू टूल। सबसे पहले हमको न्यू टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। ये आ गया, ये यहाँ पर हमारा न्यू टूल है, इस न्यू टूल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 है क्लिक ऑन डाउन एरो टू सी वेरियस रेडीमेड पिक्चर्स। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? उसके बाद में हमें डाउन एरो पर क्लिक करना पड़ेगा। किस लिए? हमें वेरियस पिक्चर्स देखने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए हमें डाउन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टेप 3 है क्लिक ऑन द पिक्चर टू सिलेक्ट इट। स्टेप 3 क्लिक ऑन द पिक्चर, जो भी हमें पिक्चर सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 4 है क्लिक ऑन द ओपन बटन। क्लिक ऑन ओपन बटन, ये ओपन बटन आपको चमक रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। स्टेप टू कलर ए पिक्चर। स्टेप टू कलर अ पिक्चर आर, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम पिक्चर में कलर भरेंगे, या यदि हमको पिक्चर में कलर भरना है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप्स ये हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन मैजिक टूल। सबसे पहले हमको मैजिक टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। ये हमारा मैजिक टूल है, इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद में स्टेप 2 है गो टू सिलेक्टर बॉक्स एंड प्रेस डाउन एरो। कहां पर जाना है हमें जाना है सिलेक्टर बॉक्स। सिलेक्टर बॉक्स ये रहा हमारा, और यहां पर हमें क्या प्रेस करना है? डाउन एरो। यहां पर हमको ये डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेप 3 है फाइंड एंड सिलेक्ट फिल सिलेक्टर। यहां पर हमें फिल वाला सिलेक्टर एक है, इसको सिलेक्ट करना है। फिल, ये दिख रहा ना फिल, तो फिल को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4 है सिलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर प्लेट एंड क्लिक इनसाइड द पिक्चर टू कलर इट। अब कलर प्लेट से हम क्या करेंगे? कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर में इंसाइड करने के लिए। पिक्चर में कलर भरने के लिए कोई भी एक कलर यहां से हम चुन लेंगे और वो हमारा कलर भर जाएगा या पिक्चर हमारी कलरफुल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यूजिंग पेंट टूल। अब इसमें पेंट टूल है, पेंट टूल को किस तरह से यूज करना है? पेंट टूल इज यूज्ड टू पेंट यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस जस्ट लाइक यू पेंट इन ए ड्राइंग शीट यूजिंग ब्रश। तो पेंट टूल का जो यूज है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस, मतलब जस्ट यू पेंट इन ए ड्राइंग शीट यूजिंग ए ब्रश। मतलब जिस तरह से आप एक ड्राइंग शीट पर ब्रश का यूज करते हैं या ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पेंट टूल का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप टू क्रिएट द फॉलोइंग ड्राइंग यूजिंग पेंट टूल आर। अब हमें पेंट टूल में कोई ड्राइंग बनानी है या हमको पेंट टूल को यूज करना है, तो वो किन स्टेप्स की सहायता से करेंगे या किस तरह से करेंगे, उसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन पेंट टूल। सबसे पहले हम पेंट टूल पर क्लिक करेंगे। टूल पर क्लिक कर लिया हमने। उसके बाद में गो टू सिलेक्टर बॉक्स एंड क्लिक ऑन अप डाउन एरो टू सी वेरियस सिलेक्टर्स। अब हम सिलेक्टर बार में आ गए, यहां से अप और डाउन करके कोई भी सिलेक्टर किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे जो जिस भी प्रकार की हमें आकृति चाहिए या जिस प्रकार की हमें शेप या डिजाइन चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है?
क्लिक ऑन सॉलिड सर्किल एंड पिक डिफरेंट कलर फ्रॉम कलर प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड सर्किल को पिक कर लेंगे और कोई एक कलर प्लेट से कोई एक कलर चुन लेंगे। ठीक है। स्टेप 4 है ड्रॉ माउंटेन हट्स एंड सन एज सो इन दिस फिगर। इस फिगर में जो दिख रहा है हमें एक ऐसा माउंटेन बनाना है ना, और सन दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो हम बना लेंगे और कुछ बन करके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। वो बन करके किस तरह से आएगा, वो बन के हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में इरेजिंग अ पिक्चर। अब हमारी पिक्चर तो बन गई, पेन टूल में पिक्चर तो बन गई, मगर उसको अब हमें इरेज करना है, उसको मिटाना है। तो उसको मिटाने के लिए किस तरह से, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है। टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ ड्रॉइंग एन इरेजर टूल कैन बी यूज्ड। स्टेप्स टू यूज एन इरेजर टूल आर। तो ड्राइंग को इरेज करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन द इरेजर टूल। सबसे पहले हम हमारे जो टूल्स हैं उसमें से इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। इरेजर टूल ले लिया। सिलेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम सिलेक्टर बॉक्स। सिलेक्टर बॉक्स में से हम इरेजर का साइज सिलेक्ट कर लेंगे, कितना बड़ा हमको इरेजर चाहिए। ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द कैनवस टू इरेज इट। अब जिस एरिया को, जिस जगह को हमको इरेज करना है, हम माउस की सहायता से इरेजर को उधर ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके उसको इरेज कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में है एडिंग ब्रिक्स इफेक्ट। हमें ब्रिक्स इफेक्ट ऐड करना है पेंट में, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन मैजिक टूल। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैजिक टूल पर क्लिक करना है। ये रहा हमारा मैजिक टूल, इस पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2 है गो टू सिलेक्टर बॉक्स एंड सिलेक्ट ब्रिक्स इफेक्ट। सिलेक्टर बॉक्स में जाएंगे, ये हमारा सिलेक्टर बॉक्स है। यहां से हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ब्रिक्स ऑप्शन को, ब्रिक्स इफेक्ट ये रहा हमारा। इस ब्रिक्स इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3 सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर प्लेट। अब हम कोई भी एक अब इसमें से हम क्या करेंगे, कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 है क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ड्राइंग एरिया टू ऐड ब्रिक्स। अब हम माउस के जो पॉइंटर है, माउस के पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में ड्रैग करेंगे, और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमारी कुछ इस तरह से हमारा ब्रिक इफेक्ट दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, हमारा ब्रिक इफेक्ट दिखने लगेगा जैसे ही हम माउस के पॉइंटर को ड्रैग करेंगे। ठीक है। एडिंग फ्लावर। अगर हमें हमारी ड्राइंग में फ्लावर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, उसके लिए स्टेप 1 क्लिक ऑन मैजिक टूल। क्या करना है, हमें सबसे पहले मैजिक टूल पर क्लिक करना है। स्टेप 2 गो टू सिलेक्टर बॉक्स एंड सिलेक्ट फ्लावर इफेक्ट। हम सिलेक्टर बॉक्स में जाएंगे, यहां पर हमको क्या सिलेक्ट करना है, यहां पर फ्लावर इफेक्ट सिलेक्ट करना है। ये रहा फ्लावर इफेक्ट। इसके बाद में स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। अब यहां से हम कलर प्लेट से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जो जो कलर लेने हैं वो कलर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, येलो, रेड। इसके बाद में 4th स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ द फ्लावर। अब हम क्या करेंगे, माउस को ड्रॉ करेंगे किधर, ड्राइंग एरिया में। इधर ड्रैग जैसे ही हम माउस को करेंगे तो हमारे फ्लावर बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या है, एडिंग ग्रास इफेक्ट। अब हमें हमारे फ्लावर्स में ग्रास इफेक्ट ऐड करना है। तो ग्रास इफेक्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन मैजिक टूल। फिर से हम मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे। ठीक है।
मैजिक टूल पर क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, स्टेप 2, गो टू सिलेक्टर बॉक्स एंड सिलेक्ट ग्रास इफेक्ट। अब हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे सिलेक्टर में, हम सिलेक्टर बॉक्स में जाएंगे, इधर ग्रास इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये रहा ग्रास इफेक्ट, इस ग्रास इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, कलर पैलेट से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये रही कलर पैलेट, इधर से हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 4 है क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द ड्राइंग एरिया, एड ग्रास। अब ये हमारा ड्राइंग एरिया है, यहां पर हम माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे, जैसे ही इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्रास इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो ड्राइंग बनाई है, जो हमने ड्रॉ किया है, उसे हमको सेव करना है, सेव भी तो करना है। फिर अगर यदि हम सेव नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कैसे देख पाएंगे। तो सेव करने के लिए हमें किन ऑप्शन या किन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो स्टेप है। स्टेप 1, गो टू टूल बार एंड क्लिक ऑन सेव टूल। हमें सबसे पहले क्या करना है, टूल बार में जाना है, ये रहा हमारा टूल बार। अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें गो टू टूल बार एंड क्लिक ऑन सेव टूल, तो हमें यहाँ पर सेव टूल में जाना है और सेव हो जाएगा। ठीक है, द ड्राइंग विल बी सेव ऑटोमेटिकली, जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारी जो ड्राइंग है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ओपनिंग ए ड्राइंग। अब हमें ड्राइंग जो है उसको ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, स्टेप 1, गो टू टूल बार एंड क्लिक ऑन ओपन टूल। टूल बार में जाएंगे, टूल बार में जाने के बाद में ओपन टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 है सिलेक्ट द ड्राइंग यू वांट टू ओपन फ्रॉम सेव्ड ड्राइंग्स। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द ड्राइंग ऑन यू वांट टू ओपन फ्रॉम सेव्ड ड्राइंग्स। अब हमारे सामने ये ड्राइंग्स खोल करके आ जाएंगी जो हमने सेव की हुई हैं। तो इनमें से कोई भी एक ड्राइंग सिलेक्ट कर लेंगे जो हमको ओपन करनी है। तो हमने कोई भी एक ड्राइंग इनमें सेलेक्ट कर ली। और स्टेप 3 क्या है, क्लिक ऑन ओपन बटन। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओपन बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ड्राइंग खुल करके आ जाएगी या ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास में फिलहाल इतना ही। तो इस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हमें ड्राइंग करनी है, किस तरह से ब्रिक इफेक्ट्स लगाने हैं, किस तरह से अपनी ड्राइंग में ग्रास इफेक्ट्स लगाने हैं। आशा करता हूं कि ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।